यहाँ पर इसी सरकार में हमने देखा है कि एक बिल्डिंग में 3 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 70 साल से जनता ने देख लिया है और सभी जितने भी हैं ये सब पूंजी इकट्ठा करते हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले जितने भी दल हैं पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं। जो गरीब कमज़ोर की बात कोई नहीं कर रहा, उनकी हमदर्दी कोई नहीं कर रहा, सिर्फ शोर शराबा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जिस आज दशा में गुजर रहा है, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो या मौजूदा बीजेपी की सरकार रही हो, बहन प्रियंका गांधी जिस आंधी और तूफान के साथ वे उत्तर प्रदेश में उतरी हैं, कोई भी उनके टक्कर में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आप पहुंचा है बुंदेलखंड के हमीरपुर ज़िले में। किसका यूपी लेकर? यूपी किसका? कुछ लोग हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि आने वाले चुनाव में, आगामी चुनाव में यूपी किसका होगा। आइए बात करते हैं उनसे। यूपी किसका? बताइए, यूपी किसका? यूपी कांग्रेस का होगा, क्योंकि जो जिस तरह से प्रियंका गांधी जी अपनी सभाएं कर रही हैं, जो प्रताड़ित हैं उनके घर जा रही हैं और उनको भरपूर सहायता कर रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से आज रैली प्रियंका जी की हो रही है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे कहीं भी हो, महोबा भी आ रही हैं 27 को, उनकी भीड़ जो जुटती है उससे लगता है कि आज आदमी एक तरह से डरा हुआ है, ओपन नहीं हो रहा, जितना हो सकता है उतना खुल के आ रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस कभी भी गांव की राजनीति नहीं करती, गुंडई की राजनीति नहीं करती, समाज को साथ लेके विकास की राजनीति करती है। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रियंका गांधी का जो सपना है वो पूरा होगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सेवरे, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर। एक और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, 22 में होने वाले चुनाव में यूपी किसका होगा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोगों की जनभावनाएं उमड़ करके आ रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा के माध्यम से अभी हमीरपुर में भी आए थे और आपने देखा होगा कि पूर्वांचल के एक्सप्रेस वे में जिस तरीके से रात भर सैलाब, जन सैलाब उनके साथ में था, तो स्पष्ट दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों में आने वाला है। उसके कई सारे कारण हैं। एक तो भाजपा सरकार की विफलता है, गुंडई है, अत्याचार है, अन्याय है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। और दूसरा पहलू ये है कि जब हमारी सरकार थी उस समय हमने जितने सारे विकास के काम किए थे, चाहे हम हमीरपुर को देखें चाहे पूरे प्रदेश को देखें, उन सारे पैमानों पर जब जनता लोगों को कसेगी तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति। मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ से प्रत्याशी रहा हूँ 2 बार। ये कह रहे हैं कि जनसैलाब उमड़ रहा है अखिलेश यादव की जनसभा में, इसलिए अखिलेश यादव की और सपा की सरकार बननी तय है। आइए एक लोग और बैठते हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए, यूपी किसका? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। जिस तरह से हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास तरीके काम कर रही है, आप लोग देख रहे हैं कि कोई ना जात ना धर्म ना विशेष संप्रदाय ना विशेष वर्ग, सबके लिए शौचालय, सबके लिए आवास, सबके लिए उज्ज्वला योजना, ना जाने तमाम कितनी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की चल रही हैं। और निस्वार्थ भाव से कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और आप देख रहे हैं उसमें हम लोगों ने प्रयास भी किया कि नीचे स्तर तक जाकर के लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का। इसलिए और आपने देखा होगा विगत 2 दिन पूर्व अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई महुआ में, उससे मुझे नहीं बल्कि पूर्ण आम जनमानस को पूर्ण भरोसा है, जिस प्रकार की भीड़, जिस प्रकार का जनसैलाब वहाँ देखने को मिला है, इससे तय है कि आगे आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बनने वाली है। आइए और पूछते हैं लोगों से, किसका यूपी? यूपी, जैसा कि हम आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रियंका जी लगातार ज़मीन पे काम कर रही है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को मैटर लेकर हो, चाहे आपकी उन्नाव की बेटी के लिए हो या आपके किसानों के लिए हो, लखीमपुर में हो, जिस तरीके की जो जनमानस की जो घटना है, जो समस्या है, वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जिसके लिए प्रियंका जी लगातार मेहनत कर रही है, तो निश्चित रूप से हमारा ये यूपी इस बार कांग्रेस पार्टी का रहेगा। यूपी कांग्रेस पार्टी का रहेगा। आइए बताइए, देखिए यूपी किसका? देखिए, इस बार ये कहना बड़ा कठिन होगा क्योंकि संघर्ष कठिन है। कुछ लोग संतुष्ट भी हैं इस सरकार से और कुछ लोग नाराज़ भी हैं। जैसे कि बेरोज़गारों को लेकर, नवयुवकों को लेकर एक आक्रोश भी है कि उन्हें नौकरियां नहीं मिली। तो वहीं आम जनमानस में और नीचे तबके में लोग बीजेपी से संतुष्ट भी हैं, क्योंकि बिना भेदभाव के जो कुछ योजनाओं का दिया गया योजनाओं को लेकर, तो उसमें उनकी संतुष्टि भी है। हालांकि इस बार सपा कांग्रेस पुरजोर लगे हुए हैं, तो ये कहना कठिन होगा इस बार कि हम किसकी सरकार बना रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि सरकार किसकी है और यूपी किसका होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी, यूपी किसका होगा। जी बताइए। यूपी समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश के किसानों का होगा। अब ना तो भारतीय जनता पार्टी आएगी और ना कांग्रेस पार्टी आएगी।
यूपी में समाजवादी ने कुछ करके दिखाया है, उसके दम पर काम को देख करके यूपी के लोग और यूपी के किसान समाजवादी की सरकार बनाएंगे। और झूठे वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो ना निभाए हैं, इसी का आक्रोश है। आवारा जानवर उत्तर प्रदेश की धरती पर समाजवादी की सरकार निश्चित बनवाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे, बताइए जरा, जो वादे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं, कितना विकास हुआ? यकीनन आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा मौदहा में। कहाँ से वादे पूरे हुए? मुझे मैं थोड़ा सा सवाल करूंगा वो प्रदेश सरकार से कि कैसे हुए। मैं बुंदेलखंडी की पावन धरती मौदहा से आता हूँ। मौदहा में एक ही राजकीय महाविद्यालय चल रहा है सरकारी, जिसमें आज तक एक भी इंग्लिश का टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। दूसरा ITI कॉलेज चल रहा है, उसके रास्ते की जर्जर हालत देख लें। मौदहा राजकीय महाविद्यालय के रास्ते में अगर मैं आपकी टीम को बोलता हूं कि एक बार अगर मौदहा आए हैं तो चल कर दिखाएं, और वहां में आधे घंटे में अगर आप राजकीय महाविद्यालय तक पहुंच जाएंगे तो अगर ये सरकार की आपको उपलब्धियाँ मिल जाएंगी कि क्या किया है इस सरकार ने। यहाँ पर इसी सरकार में हमने देखा है कि एक बिल्डिंग में 3 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। आंख मूंद कर रखी है कि उज्ज्वला योजना, जब हमारा जीवन ही ऐसा रहेगा कि अशिक्षित रहेगा समाज, तो भीख में मिले हुए भीख ही मत समझिए कि फ्री का खाएंगे तो कहाँ से बनेगा। हमारी शिक्षा को देखिए कि हमारे जिले पे शिक्षा का क्या हाल है। पोखर देख लिए सूखे पड़े हुए, जल की योजना बता रहे हैं, पीछे देखिए जल की हालात क्या है, कुछ नहीं है। महंगाई आसमान पर है, गरीब आदमी भीख मांग कर भी जी रहा है। ये हालात हैं हमारे यहाँ। महंगाई आसमान पर है। वादे पूरे हुए सरकार के? एक भी वादा बता दें जो पूरे हुए हों, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भाजपा की झूठ की नीति है वो खुल गई है आम जनता के सामने। इससे जो है ना किसान, नौजवान, बेरोजगार, मतलब सब पीड़ित हैं लोग, कोई भी खुश नहीं है। और समाजवादी पार्टी 350+ सीटें मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रदेश में आएंगी और माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। 350 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, क्या कहना है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः बनने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के हम गरीब, किसान, नौजवान के बीच में गए हैं और अभी आगे जाने वाले हैं। और पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। आदित्यनाथ योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी, इन्हें पूर्ण विश्वास है। आप बताइए यूपी किसका, आने वाले चुनाव में यूपी किसका होगा? यूपी में अभी तो मुझे भाजपा का कोई मुकाबला समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ जो स्थितियाँ हैं सपा लड़ाई में है, लेकिन अभी विनिंग पोजीशन में मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है अगर ये मेहनत करें, परिश्रम करें, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत कम वोटों से पराजय हुई थी, तो ये पा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में भाजपा नंबर 1 पर है। भाजपा नंबर 1 पर है, आपको क्या कहना है, जरा बताइए। भाजपा नंबर 1 पर है जी, जनता समझ चुकी है सबको। 70 साल से जनता ने देख लिया है, और सभी जितने भी हैं ये सब पूंजी इकट्ठा करते हैं। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले जितने भी दल हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले दल हैं। जो गरीब कमज़ोर की बात कोई नहीं कर रहा, उनकी हमदर्दी कोई नहीं कर रहा, सिर्फ शोर शराबा किया जा रहा। जनता ने मन बना लिया है कि गरीबों की, मज़दूरों की, कमज़ोरों की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका ही मन बना के जनता चल रही है। क्योंकि वो मौदहा में बस स्टॉप देख रही है कि 2007 में बीएसपी की सरकार आई थी, मौदहा का बस स्टॉप जर्जर था। 2012 में समाजवादी की सरकार आई थी, मौदहा बस स्टॉप जैसा का तैसा है। 2017 में बीजेपी की सरकार आई, मौदहा का बस स्टॉप जैसा का तैसा है। तो जब बस स्टॉप जैसी छोटी सी चीज़ नहीं ये बना सकते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम कैसे इन पर विश्वास कर लें, भरोसा कर लें? तो कम्युनिस्ट की सरकार रहेगी। आप बताइए जरा, यूपी किसका? यूपी इस बार उसका होगा जिसके साथ यूपी की जनता होगी। यूपी की सरकार इस बार उसकी आएगी जिसके साथ यूपी का किसान होगा। यूपी की सरकार इस बार उसकी आएगी जिसके साथ यूपी का नौजवान होगा। यूपी में सरकार इस बार इसके साथ आएगी जिसकी यूपी की महिलाएं होंगी, और ये जिसके साथ सर्व समाज होगा। और आज की डेट में सारा सर्व समाज माननीय अखिलेश जी के साथ में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाए हैं। और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने झूठे वादे किए, और पूर्व में जो अखिलेश जी की गवर्नमेंट रही उन्होंने बड़े बड़े विकास के काम किए, जैसे मेदांता हॉस्पिटल और मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, डायल 100, बहुत और आपका जो है हाईवे,
बहुत बड़े बड़े विकास किए और जो किसानों के लिए काम किया, और इस बार तो किसान तिराही तिराही पर है। किसान तिराही तिराही पर है जी, इसलिए अखिलेश जी की सरकार बनेगी जी। उत्तर प्रदेश में संघर्ष मजबूत है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहन प्रियंका गांधी ने जो वादे कर रखे हैं कि किसानों को 2,500 रुपया कुंतल किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, हमारी माँ बहनों को रोडवेज में फ्री सेवा मिलेगी, अपनी लड़कियों को जो हमारी इंटर पास होंगी उनको लैपटॉप मिलेगा, और जो स्कीम ये दी गई है कि जो हमारी बहनें उनको स्कूटी बीए पास करने वाली हैं, तो 50% तो हमारी बहन प्रियंका जी ने कर दिया है कि महिलाओं को पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को इन वादों के साथ में मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जिस आज दशा में गुजर रहा है, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो या बीएसपी की सरकार रही हो या मौजूदा बीजेपी की सरकार रही हो, बहन प्रियंका गांधी जिस आंधी और तूफान के साथ में उत्तर प्रदेश में उतरी हैं, कोई भी उनके टक्कर में नहीं है। आज की तारीख में ये नोट कर लें कि जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप बताइए जरा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने पहले भी बताया कि इसमें कहीं कोई 1% गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत के साथ, पिछली बार हम लोग 325 सीट लाए थे, इस बार हम 350 पार का जो लक्ष्य हमारा है उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। और जैसा कि अभी मुबीन भाई ने बताया मेदांता के बारे में, मैं बता दूं आपको, जब आप डिबेट कर रहे हैं तो आंकड़ों के हिसाब से कर दें। मेदांता कहाँ से आप सरकारी कर रहे हैं, वो तो प्राइवेट संस्था है। पहले आपको यही पता नहीं कि आप प्राइवेट संस्था को सरकारी योजनाओं में ला रहे हैं। इसलिए जो भी बात हो आंकड़ों के साथ देखिए, हम आंकड़ों के साथ बता सकते हैं। हमने ज़मीन पे काम किया है, हमने बूथ स्तर पे काम किया है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता, पूरी पराकाष्ठा के साथ काम करता है, और हम लोग कार्यकर्ता के दम पे 350 पार का जो लक्ष्य पूरा करने जा रहे हैं, जिससे यकीनन है। और पूरी प्रदेश की जनता को हमने जिस प्रकार से गरीबों, हमने जिस प्रकार से असहायों, हमने जिस प्रकार से किसानों, एमएसपी को आप देख लीजिए, एमएसपी हमने कितनी जो है उसमें कितना बदलाव किया। आपने देखा कल जो बिल जो है माननीय प्रधानमंत्री ने वापस लिया, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में एक सफलता का रास्ता तय करेगी। इसलिए हम लोग इस बार 300-350 पार तय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। 350 पार तय, जरा बताइए। 350 पार तय। किसानों की बिल की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने करी है। मैं उनसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि अभी झूठ बोल रहे हैं कि पहले झूठ बोल के आए थे, एक बात। दूसरी बात विकास की, 10 पावर स्टेशन पिछली सरकार में बने थे, एक बता दें। 4958 हैंडपाइप लगे थे, एक बता दें। 26,500 लोगों को समाजवादी पेंशन मिलती थी, कितने को दे रहे हैं ये बता दें। आंकड़े की बात है। आपका बाईपास है, ये डबल लेन था, सिंगल लेन किसने किया ये बता दें। तो विकास के पैमाने पर तो चर्चा हो, जितनी लंबी हम तो चाहते हैं कि विकास के पैमाने पर चर्चा हो जाए, विकास पे चुनाव हो जाए, लेकिन इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुसलमान, हिंदुस्तान, इससे फुर्सत नहीं है। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, विकास की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। अंतोगत्वा अभी डीएपी कितनी शॉर्टेज थी, मैं देख रहा था पेपर में, आप लोगों के माध्यम से आया कि डीएपी शॉर्टेज है, किसान लाइन में ख़त्म हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान लगा था कि सपा बसपा हिंदू विरोधी है, खाद की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये हालात इस प्रदेश के कर दिए उन्होंने, तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति होने जा रही है।